सेम राहु के बारे में ही जैसे आप डिस्कस कर रहे थे अभी। समझ लीजिए मैक्सिमम टाइम लोगों में देखा गया राहु नेगेटिव ही मिलेगा। पॉजिटिविटी कम मिलती है उन लोगों में कि चाहे वो डेस्टिनी नंबर हो, कोर नंबर हो या कुंडली में कोई भी प्लेसमेंट पे हो। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कोई रेमेडी है या कोई तरीके हैं या उनकी कोई लाइफस्टाइल है या सोच है, क्या करना चाहिए? शिखर तक अगर जाना हो तो राहु के बिना नहीं जाया जा सकता। शिखर तक। शिखर का क्या अर्थ है कि आप अपने काम के अंदर जो भी आप काम करते हो, अगर आप खाना भी बना रहे हो ना, तो बेस्ट खाना राहु बनवा सकता है, स्वाद बेस्ट दे सकता है। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो बेस्ट सर्विसेज राहु करवा सकता है। अगर आपका सिर्फ एक रिलेशनशिप है तो बेस्ट रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, ये राहु करवा सकता है। मतलब आप जो भी कर रहे हो उस कार्य के अंदर मैं जब बेस्ट वर्ड यूज करता हूं ना, तो वो राहु करवाता है। ये बात ध्यान से समझ लेना, बिकॉज आप पूर्ण रूप से उस काम के अंदर घुस जाते हो। जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी जो लोग अपने काम के अंदर शिखर पर हैं, वो केवल और केवल राहु के कारण से। दूसरा और कोई प्लैनेट शिखर पर लेके ही नहीं जा सकता। राहु क्या नेगेटिव होता है? राहु नेगेटिव नहीं होता। राहु क्या करता है, एक आदमी की चेतना को केवल एक ही जगह केंद्रित कर देता है। वही चेतना अगर मोबाइल पर केंद्रित हो जाती है, आप कहते हो ये बच्चा पढ़ नहीं रहा, ये मोबाइल के ऊपर ही अटक गया आकर के। वही चेतना जब यारों दोस्तों के साथ अलाइंड हो जाती है तो आप बोलते हो ये बच्चा बिगड़े जा रहा है, इसको सिर्फ यारी दोस्ती को पड़ा है, इसको घर का पता नहीं। अब क्या राहु गलत है? राहु क्या कर रहा है, वो चेतना को एक ही जगह पर लेकर के जा रहा है। इसी चीज को हमने अगर राइट डायरेक्शन के अंदर इन्वॉल्व कर ली, यानी कि राहु की चेतना तो एक जगह फिक्स होनी है, ये बात पक्की है। और राहु की चेतना अगर एक सही जगह पर आ जाए, यानी कि राहु की चेतना ऐसे काम पर लग जाए, यानी कि आपकी चेतना एक ऐसे काम पर लग जाए जो काम आपको लाइफ में प्रोग्रेसिव बना दे, आपकी मान प्रतिष्ठा उससे बढ़े, तो राहु बेस्ट है। राहु जैसा कोई प्लेनेट ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार वेरीफाई कर लेना। जितने लोग अपने फील्ड में मास्टर हो गए ना, उनकी हैंडराइटिंग के आपको कभी समझ नहीं आएगी, और जो लिखाई समझ में नहीं आती वो केवल राहु की होती है। जो शीर्षस्थ पे पहुंच गए, जो प्रिटेंड करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो पहुंच गए ना, उनकी हैंडराइटिंग कभी समझ में नहीं आएगी। आप जितने साइंटिस्ट देख लो या जितने डॉक्टर्स देख लो, उनकी हैंडराइटिंग जल्दी से आपको पल्ले नहीं पड़ती, नहीं पड़ती ना। अब ध्यान से देखना, सुनना मेरी बात को। डॉक्टर यानी कि सूर्य, डॉक्टर यानी कि सूर्य, जो जीवन देता है वो सूर्य। वो सूर्य कब बन जा रहा है? जब वो राहु की एनर्जीज को लेकर के आ रहा है। ध्यान से समझना मेरी बात को जो बोलने जा रहा हूं, यानी कि उसके हर भाव के अंदर, चाहे वो कुछ लिख रहा है या अपने सर्जरी कर रहा है या किसी को देख रहा है, तो राहु की पूर्ण एनर्जीज उसने एक जगह केंद्रित कर ली। अब राहु को पढ़ कौन पा रहा है? राहु को पढ़ कौन पा रहा है? राहु का आपको जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख करके देता है, तो कौन पढ़ पाता है उसको? केमिस्ट पढ़ पाता है। यानी कि अटेंडेंट जो आपको अटेंड करने वाला है, वो एनर्जीज किसकी हैं? चंद्र की। एनर्जीज किसकी हैं? चंद्र की। यानी कि राहु को अगर समझना है तो एक व्यक्ति के मन को समझना बहुत जरूरी है। अगर राहु को जानना है तो एक व्यक्ति के मन को जानना जरूरी है। और मन को जान लिया, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? चंद्रमा की बात कर रहा हूं। तो इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति के मन के भाव जब तक नहीं समझे जा सकते, तब तक राहु को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और राहु वास्तविकता में चंद्रमा की ही एक्सटेंशन है। चंद्रमा जिस स्थितियों में घूम रहा है, उसी के मैथमेटिकल पॉइंट्स को तो आप राहु केतु कहते हो। तो उन एक्सटेंशंस को स्टडी करना इस राहु केतु। अब आपने कहा कि हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे ये राहु जो है ना कंस्ट्रक्टिव हो जाए, डिस्ट्रक्टिव ना हो। याद रखना, राहु अगर चेतना है, उस चेतना को अलाइन करना, चेतना को अलाइन करना, उस अलाइनमेंट के लिए प्रोग्रामिंग में सबसे अच्छी चीज जो वास्तु के दृष्टिकोण से की जाती है, वो होता है नॉर्थ ईस्ट में जाकर के कोई उपाय करना। नॉर्थ ईस्ट क्यों? क्योंकि वो वास्तु पुरुष का
सर का हिस्सा है। अगर हम प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो वो साउथ वेस्ट में प्लेसमेंट होती है, पर राहु केतु ऐसे ही है, ये बिहेव उल्टा करते हैं। आपने नॉर्थ ईस्ट में जाकर के एक प्रोग्रामिंग की तो आपने राहु यानी कि एक व्यक्ति की चेतना को एक जगह अलाइन किया। बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा, उसको पढ़ना चाहिए, मोबाइल में इन्वॉल्व है, तो एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट से मोबाइल क्लियर करके वहां किताबें रख दो, तो उसकी चेतना कहां अलाइन होगी? कहां अलाइन होगी? किताबों पर अलाइन होगी। या आप जो भी कार्य करना चाहते हो, मैं सरल भाषा में अगर कहूं, आप और कोई भी उपाय करना चाहते हो, आपके घर के अंदर अगर ये रेमेडी है तो इसका मतलब देयर आर वेरी लेस चांसेस कि राहु डिस्ट्रैक्टिव होगा। क्या करना है आपको मैंने ये नॉर्मल भी शेयर किया हुआ, एक डार्ट गेम जो होती है ना, डार्ट गेम होती है ना बच्चों की, जो केंद्रित किया जाता है, डार्ट मारा जाता है और फिर वो अलग अलग रिंग्स बनी होती हैं और बीच में जाता है। तो वो क्या पॉइंट है कि राहु एक जगह केंद्रित कर रहा है अपने, यानी कि आपका फोकस जो है वो एक जगह केंद्रित हो रहा है। राहु तो वही कर रहा है, पर राहु जब हम डार्ट गेम लगाते हैं तो हम क्या बताते हैं कि चेतना वहां केंद्रित हो जहां होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स जहां पे चेतना नहीं चाहिए, वो उस स्पॉट पे जाकर के केंद्रित हो। यानी कि एक डार्ट गेम, जिस डार्ट गेम में जो डार्ट है वो एग्जैक्टली सेंटर में लगा हो, वो अगर नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं तो एक ये राहु को अलाइन करने की एक अच्छी रेमेडी है। और दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव में कहा जाता है, जो गणेश जी को ध्रुवें चढ़ाई जाती हैं। ध्रुवें किसकी होती हैं? राहु की। जो होती है ना हरी घास होती है, जो उसको ध्रुवें बोलते हैं, जो ध्रुवें होती हैं वो होती हैं राहु की, और कुशा होती है केतु की। हाँ, तो ध्रुवें गणेश जी को अर्पण करना, आप अपने ही घर के नॉर्थ में गणेश जी को स्थापित कीजिए और डेली सुबह नियमित रूप से उनको ध्रुवें जो है वो अर्पण कीजिए। इससे राहु की एनर्जीज जो है वो बैलेंस हो जाती है। क्या हो रहा है टेक्निकली समझ में आ रहा है? गणेश जी क्या है? राहु केतु का मिलन। और ध्रुवें यानी कि मरकरी। ध्रुवें जिनको हम क्या कहते हैं? राहु का है, राहु का नहीं है एक्चुअली, वो है मरकरी की, जिसको हम समर्पण कर रहे हैं, उनको हम ऑफर कर रहे हैं, ताकि वो जो राहु डिस्ट्रैक्टिव उसमें जा रहा है वो कंस्ट्रक्टिव उसमें हो जाए। यानी कि उसकी बुद्धि के अंदर वो आ जाए कि वो कर रहा है जो क्या वो सही कर रहा है, उसको सही गलत का समझ जो है वो आनी शुरू हो। इसलिए ध्रुवों को कहा गया कि वो राहु की, वास्तविकता में वो है नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये साइंसेस जब उपाय दिए गए ना अलग अलग जगह पे, इनको किसी ने डिकोड नहीं किया कि इसका पर्पस क्या है, क्यों ये किया जा रहा है। पर अगर एक ह्यूमन साइकोलॉजी को आप जानते हो ना, तो आपको ये समझ में आएगा, और ये जब इन कॉम्बिनेशंस को समझना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा ये काम कैसे करते हैं। हाँ, और हमेशा मैं कहता हूं कि जिनका भी राहु केतु जिनको ज्यादा परेशान करता हो, वो लोग अपने गले में एक गणेश जी का लॉकेट जरूर धारण करें, जरूर धारण करें। और जिनका राहु फिर भी परेशान करता हो, मैंने एक पहले वीडियो में भी शेयर किया कि अपना कोई भी निर्णय पैरों को देखे बिना नहीं लेना। जिसको केतु परेशान करता हो उसको अपना चेहरा देखना है, और जिसको राहु परेशान करता हो उसको अपने पैर जो है वो जरूर देखने। तो जैसे ही आप ये करते हो तो आप फोकस हो जाते हो। देखो, अब जैसे हम फोटोग्राफी की बात करते हैं, वीडियोग्राफी की बात करते हैं, कौन सा प्लेनेट है ये? राहु। फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में क्या होता है? अगर केंद्र मैं हूं, अगर इस दोनों कैमरास का केंद्र मैं हूं, तो मैं ही केंद्र रहना चाहिए, ये राहु है, बाकी सब आउट ऑफ फोकस जो है वो जा सकता है। फोकस कहां होना चाहिए? मेरे ऊपर होना चाहिए। सो अगेन, इसलिए फोटोग्राफी को किसका कहा गया? राहु को कहा गया, क्योंकि आउट ऑफ बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, आपको केंद्र में किसको लेना है। एक अच्छा फोटोग्राफर या अच्छा सिनेमेटोग्राफर अच्छा राहु वाला ही हो सकता है। बाकी सिर्फ कैमरा पकड़ना जान रहे हैं, उसको आता है कि नहीं आता आप विश्वास नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने एक एक्सरसाइज दी थी ना आप लोगों को आचार्य के समय, फोटोग्राफ क्लिक करने की दी थी ना एक्सरसाइज। तो हर एक चीज के पीछे एक प्रयोजन था।